अपनी मां पर हुए हमले से बेखबर राजीव गांधी पश्चिम बंगाल के एगरा में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान उनके काफिले को रोककर इंदिरा गांधी पर हुए हमले की खबर दी गई। 29 साल पहले वहां मौजूद पत्रकार गौतम लाहिड़ी को आज भी याद है कि कैसे राजीव गांधी रेडियो पर पल पल की जानकारी ले रहे थे। रोकने के बाद ही तो राजीव गांधी खड़ा थे एक रेडियो लेके हाथ में। रेडियो से शायद वो बीबीसी का खबर सुन रहे थे। तो उस टाइम हम लोगों को भी पूछा कि आप लोगों के पास क्या खबर है। तो हमने बताया कि सर हम पता किया था बहुत दिल्ली एंड कलकत्ता सुना है कि गोली लगा है इंदिरा गांधी के। तो पहले तो उन्होंने थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो गया था, आपको कैसे कंफर्मेशन हुआ। उधर 2 बजे तक राजीव गांधी एम्स पहुंच चुके थे। तब तक वहां सरकार के सभी बड़े मंत्री और कांग्रेस के सारे बड़े नेता मौजूद थे। सबके सामने सवाल था कि अब इंदिरा गांधी की जगह कौन लेगा। नाम सामने आया राजीव गांधी का। वहाँ पर उस पर वेंकटरमन पहुँच गए थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। वो जी पार्थसारथी जो एडवाइज़र हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर के, वो थे, मैं था, और अरुण नेहरू भी पहुँच गए थे। इसके ऊपर बहुत सी चर्चा हुई कि जो इसके बाद जो है राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी चाहिए। उसके ऊपर बहुत बहस होती रही कि ज्ञानी सैल सिंह तो यहाँ पर नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट उनको शपथ नहीं दिला सकते। बहुत से लोगों का कहना था कि जो से कि शायद ज्ञानी सैल सिंह इस बात के लिए तैयार ना हो राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और इंदिरा गांधी के संबंध पहले जैसे नहीं रह गए थे। कांग्रेसी नेताओं को जैल सिंह पर भरोसा नहीं था। आखिरकार दोपहर 3 बजे ज्ञानी जैल सिंह का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंच गया, लेकिन जैल सिंह विमान से बाहर नहीं आए। ज्ञानी जैल सिंह का जब प्लेन उतरा था, वहां पर पहुंचा था, तो उन्होंने प्राइवेट सेक्रेटरी को सबसे पहले बिंद्रा थे उनको नीचे भेजा और मेरे से पूछने के लिए कि पार्टी ने क्या फैसला किया है। तो मैंने कहा कि पार्टी की मीटिंग तो नहीं हो पाई है, लेकिन विशेष नेताओं का ये फैसला है कि राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जाए। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तो मान गए, लेकिन राजीव गांधी को अब किसी और को भी मनाना था। सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। सोनिया जी एग्री नहीं कर रही थी उनके बनने का, लेकिन मैं और अरुण नेहरू हमने काफी प्रेस किया। हमने कहा इस सिचुएशन में राजीव जी के बगैर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये भी एक कुर्बानी है, ये तो कर दी है हमने। तो सोनिया जी फिर भी एग्री नहीं की। सोनिया जी तो उस समय भी इसमें फेवर में नहीं थी, लेकिन उन्होंने जब उनके सारे उन लोगों ने उनसे बातचीत की तो उनको मना लिया। I, राजीव गांधी, do solemnly राजीव गांधी शपथ ले चुके थे। वो अब देश के नए प्रधानमंत्री थे। देर शाम वो गमगीन चेहरे के साथ राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे। जात पात भेदभाव से दूर, जिससे हम सब एक बड़े परिवार की तरह रहें। उनकी अकाल मृत्यु से वे अपना काम अधूरा छोड़ गए। राजीव गांधी जब अमन की बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त देश नफरत की आग में जल रहा था। स्थिति हमारे सामने आई है, उसका हम सामना करेंगे। इन 24 घंटों में एक युग का अंत हुआ और आगाज हुआ दूसरे युग का। लेकिन इसके बाद भी 31 अक्टूबर 1984 को याद रखा जाएगा तो सिर्फ एक खूनी तारीख के तौर पर।